हेलो। हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया है कि यहाँ पे यदि एक आयताकार समांतर षटफलक के किनारे 3 to 1 है तो विकर्णों के युग्मों के मध्य कौन है, आपको ये बताना। तो देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ना, इसको सॉल्व करने के लिए यदि आप अच्छे से समझना चाहते हो तो हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। इससे पहले मैं ये बना लेता हूँ, फिर ड्रॉ करेंगे। ये बना लेते हैं फिर हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो अब इनको मिला देते हैं। ये क्या बना रहा हूँ वो अभी क्लियर हो जाएगा। षटफलक बना रहे हैं हम, जिसकी 6 फलक होती हैं। ये क्यों बना रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है और इनके विकर्ण बनाने तो आप रिलेट कर पाओगे, इसलिए बना रहा हूँ। ठीक है। इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि ये एक्स एक्सिस के जैसे डील करे। ठीक है। अब एक लाइन में बना रहा हूँ अलग कलर से, ये जो कि एक्स एक्सिस बताएगी ये। ठीक है। और ये स्टैंड फॉर्म ही ले लेंगे हम, एक काम करेंगे। ये बन गई। ठीक है। तो अब देखते हैं हम इनको, हम चाहें तो डिनोट कर सकते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई है, ये एफ है, ये जी है और ये एच। ठीक है। इस तरीके से मान लिया हमने, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से जस्ट सामने बोला गया है ये। ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा ना, ये वाला पॉइंट, ये जस्ट इसके जस्ट सामने है, ऊपर नीचे नहीं। तो सी पॉइंट है। इनको हम मान लेते हैं कौन कौन से हो जाएंगे। सी पॉइंट हो जाएगा 3 to 1। ये हमें बोला कि एक कॉर्नर, एक किनारा षटफलक का एक किनारा 3 to 1। ठीक है। अब यदि एक किनारा 3 to 1 है, मतलब ये एक्स तो उतना ही रहेगा ना। यदि आप एक्स वाई जेड ऐसे मान सकते हो, या स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वैसे मान सकते हो, जैसे मानना चाहो आप। ठीक है। तो यदि मैं इसको एक्स मान लूँ, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड। स्टैंडर्ड फॉर्म को ना मान के हम ऐसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। आप स्टैंडर्ड फॉर्म से मानोगे तो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें, इससे रिलेट ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो एक्स, ये एक्स मतलब यहाँ से लेंथ जितनी बता रही है वो तो एक्स आएगा ही आएगा। वाई, वाई मतलब वाई हाइट बता रहा है तो वाई भी आ जाएगा 2। लेकिन जेड नहीं आएगा, क्योंकि जेड जेड इसके लिए क्या है, ये एक्स वाई, एक्स वाई समतल पर है, तो यहाँ पे जेड 0 हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वाई जेड एक्स एक्सिस पे है, मतलब एक्स बस आएगा और वाई दोनों जेड, ये 0 0 हो जाएंगे। ठीक है। वैसे यहाँ पे देखें तो जेड, इसमें वाई नहीं आएगा क्योंकि वाई ऊपर की तरफ हाइट बताता है। तो 3 0, ये आ जाएगा 1। वैसे यहाँ पे देखें तो ये जेड आएगा, वाई नहीं आएगा। ठीक है। और एक्स भी नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि जेड एक्सेस है। जेड एक्सेस पे हमारा सिर्फ जेड आएगा, तो वो 1 है। यहाँ पे देखें तो जेड आ जाएगा, एक्स नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है। तो एक्स नहीं आएगा, बाकी सारी चीजें आ जाएगी, मतलब 2 1। यहाँ पे देखें तो 0 2 0, और ये तो 0 0 है ही। क्लियर हुआ? अब हम डायरेक्शन रेशियोज निकालें यदि। ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो हम ओपी का निकालें, ओसी का निकालें। ये ओ से इस सी का डायरेक्शन रेशियो, आप चाहो तो इसको मिला भी सकते हैं। ये विकर्ण बन गया एक। तो उसी विकर्ण के डायरेक्शन रेशियोज यदि हम देखें, यहाँ पे मैं डायरेक्शन रेशियोज लिख रहा हूँ। किसके? ओपी के। ओपी के कितने हो जाएंगे? ओपी के क्या हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज? 3 to 1 में से 0 0 जाएगा तो 3 to 1 ही आ जाएगा। ठीक है। ओपी का निकल गया। अब हम निकाल लेते हैं एफ ए का। ठीक है। एफ ए का निकालें। ये एफ ए का कितना निकल जाएगा? एक सेकंड।
एफ ए का कितना निकल जाएगा, तो एफ ए मतलब ए माइनस एफ, तो -3 टू -1 यही निकलेगा। अब यदि हम ए का अब हम निकाल लेते हैं जी बी का। ठीक है, जी बी का निकालना है, तो बी माइनस का ए, ये डायरेक्शन रेशोज निकल रहे हैं। ठीक है, इसलिए इक्वल टू से आप कंफ्यूज मत हो। तो जी बी मतलब B-3 2 1 -1 3 2 माइनस का 1, और हम निकाल लेते हैं अब जी बी निकल गया, ई डी निकाल लेते हैं, ई डी, ई डी कितना आ जाएगा, डी माइनस सी मतलब -3 2 1। ठीक है, ये सब निकल गए हमारे। अब हम एंगल निकालते हैं, तो कॉस थीटा 1, इन दोनों के बीच का एंगल निकालें हम, तो वो कितना आ जाएगा, वो देखते हैं 3 × तो ये कैसे आता है, एंगल कैसे निकलता है, तो आपको पता होगा कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है। आपको एक फॉर्मूला याद है ना कि A1 डॉट बी कितना होता है, ये होता है कॉस, सॉरी, मॉड ऑफ ए बी का मापांक और कॉस थीटा मतलब। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ से निकालें, तो वो कितना आ जाता है, A.B अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, लेकिन ये किस पे होता है, मॉड में पॉजिटिव ही आता है ये हमेशा। तो ए डॉट बी निकाल लेते हैं, तो हमें अब वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 -3 -2 प्लस का 4 और ये माइनस का 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर, हर बार 3 2 1 है तो उतना ही आना है, मतलब √14 मल्टीप्लाई √14 ही आना। तो ये 9 और 1 10, 10 में से 4 जाएगा 6, तो माइनस का 6 अपॉन में 40, और हमें पता है ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो थीटा इक्वल टू में कॉस इनवर्स 6/14, या हम इसे लिख सकते हैं 3/7। अब थीटा 2 निकाल लेते हैं, कॉस थीटा 2 निकाल लेते हैं, थीटा 2 किनके बीच निकल जाएगा अपना, थीटा 2 निकल जाएगा, हाँ, थीटा 2 इन दोनों के बीच में यदि निकालें तो वो कितना निकल जाएगा, देखते हैं, 3 × 3 -9 प्लस का 4 प्लस का 1 अपॉन में 40। तो ये थीटा 2 निकल गया कॉस इनवर्स 4 और 1 5, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, तो प्लस का ही 4 हो जाएगा, 2 2 4 2 7 जा, तो इतना आ गया थीटा 2, मतलब दो वैल्यूज आ गई, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं थीटा 3 निकाल के क्या 6/7 आता है या नहीं। तो थीटा 3 के लिए हम एक काम करते हैं, थीटा 3 हम किससे किससे निकालना है, थीटा 3 यदि हम निकालना है इन दोनों के बीच, ठीक है, एफ ए और ए डी के बीच, तो ये कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 3 × 3 प्लस का 9, 2 × 2 प्लस का 4 माइनस का 1 अपॉन में 14। ठीक है, तो ये कॉस इनवर्स आ जाएगा अपना, तो मुझे आप 13 13 में से 1 गया 12, 12/14 या 6/7 आ गया। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, मतलब उपरोक्त सभी हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू।